समाज में सभी लोग इतने ही खराब हैं, तो कोविड काल में मुसलमान भाइयों को क्या जरूरत थी कि हिंदू भाइयों के साथ खड़े होकर के लोगों का इलाज करवा रहे थे, उनको कंधा दे रहे थे, या हिंदू भाइयों को क्या जरूरत थी कि कोविड काल में मुसलमान भाइयों को कंधा दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने अभी जब बात अपने ताजिया की बात कही, तो मैं इनको याद दिला दूं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब जब कितने सारे, चाहे गणेश चतुर्थी आप ले लीजिए, या फिर हमारा पवित्र महीना होता है शंकर भगवान का, जब हम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, मैं तो उन कितनी व्यक्तियों की जगह बात नहीं कर रहा हूं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। आप अरे वो क्यों भाई नहीं चुप बात कर रहे रहिए, हैं? आप आपको वो क्यों जहां नहीं तक बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, बिना सामुदायिक सौहार्द बात बिगाड़ने का करने का। काम जो करते हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाइए। आप जैसे गंगा लोग जयंती हैं का उस जो दिन हमको भी मालूम आप है। जैसे लोग हैं जो समाज में समाज को दूषित करने का काम करते हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो भाई नेता आपके अखिलेश यादव समाज को दूषित कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है आदरणीय अखिलेश कांग्रेस यादव को जी समाज हमेशा को समाज को दूषित करने जोड़ने का की काम बात करते करते हैं। हैं आप और जैसे आरोप हमारे ऊपर पाखंडी लोग लगाते हैं। नहीं है हम कि तो उन जा समाज करके को आप दूषित जा करने करके वालों आप एक को एक करके बोलिए हटा सर, देते हैं। कि उनको हम बोलने जा दीजिए, करके वाजपेयी जी को बोलने दीजिए पहले, उसके बाद जवाब देना। कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे बयानों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जो बात करते हैं सीना चौड़ा करके ठोक करके बात करते हैं। आपकी तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करने की ये बात बोल करते हैं। दीजिए, साक्ष्य के हिसाब से बात कीजिए आप। सर तन से और जुदा जब होगा, बात होगा सर तन से और जुदा होगा। और जब बात इसकी कर रहे थे, तो मुझे एक वाक्य और याद आ गया। आपको याद होगा कि पिछले ही सत्र में इनके यहाँ पे जब मोदी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, बाराबंकी में एक मस्जिद पे एक एक व्यक्ति ने बाकायदा गौ मांस फेंकने का काम किया था। अच्छा तो भाई साहब, ये वो कौन बेटियों सा का व्यक्ति था, है, कौन से धर्म का कौन सा व्यक्ति बम था? फेंका गया मैं मस्जिद खुद पे? एक ब्राह्मण हूँ, मैं किसी की देवरिया बुराई में नहीं कर कौन सा रहा, मस्जिद पे लेकिन बम जो फेंका गलत गया? है वो गलत है। कौन सा हमें झंडा समाज उतारा को गया सही देवरिया में संदेश देना पड़ेगा, दरबाजी? ताकि हिंदू ठीक है, मुस्लिम जो क्यों हुई बता गंगा दीजिए जमुना हमको। नफी तहजीब है वो आगे बढ़ सके। और आप जैसे लोग बैठ करके इसको भुनाने का काम करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने मुंह की खाई है, तो चुनाव में आप जीत का प्रसाद पाना चाह रहे हैं। इस वजह से आप धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है शासन की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई भी सांप्रदायिक कौन सौहार्द से को लॉ एंड खराब ऑर्डर करने की का बात काम करते हैं, करेगा जहां पे तो नित्य नए दिन उसकी आपके सजा अधिकारी आपको धज्जी भुगतना उड़ाते पड़ेगा। हैं, जहां पे नित्य नए दिन धज्जियां उड़ाते हैं आपके चलिए अधिकारी, ठीक है, कौन से लॉ एंड ऑर्डर की ठीक बात है, करते हैं आप? ठीक है, ठीक है। एक एनकाउंटर जो अभी हुआ है जिसमें पैरों में गोलियां लगी हैं, जो आरोपी हैं दो सरफराज और तालिब, उनके एनकाउंटर की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आई है, वो ज़रा हम दिखा दें अपने दर्शकों को। ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारा विवाद है, क्योंकि तालिब की बहन ने कहा कि पुलिस उनको उठाकर लेके गई, उसको उठाकर लेके गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ही नेपाल भागने की फिराक में थे। उन पर गोली चलाई गई पुलिस पर, और उसके बाद मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन्हें रेफ़र किया गया है। पहले स्थानीय चिकित्सा केंद्र में दिखाया गया, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनको रेफ़र किया गया। डॉक्टर्स का भी बयान हमने आपको सुनवाया। तो ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस इनको लेकर आई अस्पताल, और इन दोनों के ही पैर में गोली लगी हुई है। पंकज जी, जब जब इस तरह का बवाल होता है, दंगा होता है, तब तब सरकार पर उंगलियां उठाई जाती हैं, और हर सरकार में होता है। कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, मुजफ्फरनगर दंगा भी हमने देखा, उस पर कटघरे में खड़ा किया गया उस वक्त की समाजवादी सरकार को, और करना भी चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में है। लेकिन विपक्ष का साथ नहीं मिलता। देखिए, दंगा होता है, दंगे में लोग परेशान होते हैं, मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, घरों में आग लगती है, और उस पर जो राजनीति होती है उसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं देखिए, मुझे बस 10 सेकंड दीजिए। पहले जिन सज्जन ने ये इंदिरा गांधी की हत्या की तुलना इससे की है, मैं बस यही कहूंगा। छोड़िए सर, वो पुरानी बात थी, मैंने उनको टोक दिया था। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी से कहा गया था कि सिख आतंकवाद है, अपने आप इन लोगों को हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी समुदाय का हो, वो भारतीय है, मैं भरोसा करती हूँ, और उन्होंने नहीं हटाया सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इस देश के लिए शहीद इंदिरा गांधी, इस देश के लिए शहीद हुई है सिर्फ इस भरोसे पे कि सिखों का भरोसे न टूटे। नहीं तो सतवंत सिंह को और बेअंत सिंह को हटाना बहुत आसान था, बहुत आसान था। वहां पर क्या मुद्दा था? वहां पर मुद्दा ये था कि सारी पुलिस वाले हैं,
पुलिस वालों के सामने ऐसा क्यों हुआ? असली सवाल ये है। आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप क्या पूरा माहौल बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को आपने बर्बाद किया है, इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश का हाल है, आपकी कुछ समझ नहीं रहा। गोली मारे और इस्तीफा देना चाहिए। अरे आप शांत रहिए अभी, आप शांत रहिए अभी। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारा गया, मारने वाला राम गोपाल को गलत मारा गया, उसकी जितनी चिंता हो क्या हो, लेकिन किसने राम गोपाल को छत पे जाने दिया? वो पुलिस वाले कौन थे? क्यों रोका नहीं राम गोपाल को छत से जाने पर? पहले तो ये आता है ना, गोली तो बाद में चली, चढ़ा कैसे वो? उसे रोका क्यों नहीं पुलिस ने? पुलिस वाले वहां मौजूद थे, इसका मतलब है उसे चढ़ाया गया। वहाँ पे कट्टा बंदूक लेके खड़े थे, वो ये वो लोग हैं लेकर के जो खड़े थे तो 20-20 गोली चलाते हैं, वो कहाँ? तो कौन आदमी? वो तो घाट लगाए बैठे थे कि आप छत पे चढ़ो कि हम मार दें गोली। जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब इससे कहिए चुप रहे, तमीज नहीं है बात करने की इनको। अरे भाई चुप रहे ना आप। नहीं, वो जो वहाँ पे तैयारी में बैठे थे, वो कहाँ से आ गए? अच्छा, ये 36 गोली की बात कर रहे हैं आप सर, 36 गोलियां आपको कैसे पता लगी? पुलिस रिपोर्ट में आया 36 गोलियां मारी गई? कोई बोल रहा है तो अगला चुप रहता है। मैं चुप था, मैं दे दूं जवाब? जी जी बात कर रहे हो। वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, सारे लोग खड़े, और वहाँ खड़े होकर गाना बज रहा है। गोलियां चली थी और 20 मिनट तक उसको प्रताड़ित किया गया, नाखून भी खींचे गए थे उसके, और ये रिपोर्ट में जीतेंगे योगी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई है, 36 छर्रे लगे थे उसको। कौन सी स्थिति है बताओ? नहीं, छर्रे लगना एक अलग चीज है, लेकिन मजाक बना के रख दिया है जाके मस्जिद के सामने। तो ये सारा दंगा करना ये धर्म है? ये धर्म है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर वहां पर लोग इकट्ठा थे तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जुलूस नहीं निकल सकता, पुलिस वहां पर है, लोग हत्या कर दे रहे हैं, मजाक बना लिया है आप कह रहे हैं आप डीजे का गाना नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। आप ठीक है, आप लोग हत्या की राजनीति करते हैं। असली आतंकवादी है जो इस देश में आग लगा रहे हैं। आप हत्यारों की राजनीति करते हैं, हत्या की राजनीति करते हैं। कोई भी आदमी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा, पूर्व को खराब करने का काम करेगा। चलिए ठीक है, एक सर ठीक है, पंकज जी ठीक है, पंकज जी शांत हो जाइए, पंकज जी शांत हो जाइए, और रत्नाकर जी को भी अब चलिए ठीक है। नफीरुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार इशारा कर रहे हैं, काफी देर से शांत बैठे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डेटा बता दूं दर्शकों को आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और हमारे जितने भी दोस्त मेहमान यहाँ मौजूद हैं, कि उत्तर प्रदेश की जो हालात है पिछले 2022 से लेकर अब तक, एनसीआरबी एक पोर्टल है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत सरकार चलाती है, और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस डेटा को उठाकर देखेंगे तो पूरे देश भर में 2022 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट वाला राज्य बना हुआ है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, या उन लोगों पे ये जिम्मेदारी बनती है जो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिनिधि बनकर? एक दूसरी बात, अगर रत्नाकर जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और कोई धर्म ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म को गलत बोले, किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर 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 आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति करें, राजनीति करके आप किसी विशेष धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें, ना ही अपने धर्म को, ना किसी सामने वाले के धर्म को। ये दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी, आपके पास आ रहा हूं। जिन लोगों ने गोलियां चलाई और जो युवक को गोली लगी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी
क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है मौजूदा सरकार की कि ये गोली चलाने वाले और गोली ठीक है। सीने में लेने वाले, क्या ये दोनों युवकों को किसी राजनीतिक दल ने नहीं भड़काया होगा? इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ठीक है रत्नाकर जी, किसकी होती है जिम्मेदारी? बता दीजिए, अब आप बोल दीजिए। देखिए इकबाल जी, निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी अगर लूप होल है वहां पे, तो हम